मुझे डायरेक्टर ने गलत तरीके से छुआ। पवित्र रिश्ता फेम ऋत्विक ने झेला कास्टिंग काउच। बोले 20 साल का था, मैं डर गया था। सुनीता आहूजा बोली, गोविंदा का माफी मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी नहीं चाहूंगी कि वो दोबारा ऐसा करें। मृदुल तिवारी ने बिग बॉस पर लगाए आरोप। सिर्फ मेरे लिए नई चीज क्यों शुरू की गई, मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं। खबरों में आगे बताएंगे आपको श्रेया घोषाल के कटक कॉन्सर्ट के बारे में, जहां मची है भगदड़, एक शख्स हो गया बेहोश, कई लोग हुए घायल। और क्या बिग बॉस OTT 2 फेम जिया शंकर को डेट कर रहे हैं अहान शेट्टी। अफवाहों पर अहान ने खुद तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी को अपने करियर की शुरुआती दौर में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस भयानक अनुभव को साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महज 20 साल की उम्र में उन्हें यह दर्दनाक घटना झेलनी पड़ी। ये खुलासा उन्होंने हाल ही में 2 गर्ल्स एंड 2 कप्स नाम का एक पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने खुद किया है। और पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, तो ऋत्विक ने विस्तार से अपनी कहानी सुनाई। ऋत्विक ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे तो वो हर दिन आराम नगर में ऑडिशन देने जाते थे। एक दिन वो ऑडिशन की लंबी लाइन में खड़े थे, तभी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि वो रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। ऋत्विक हैरान रह गए, उन्हें लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। वो बड़े खुश हुए और डायरेक्टर को धन्यवाद देने लगे। फिर डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें उनकी कंपनी के साथ डील साइन करनी पड़ेगी और इसके लिए तुरंत उनके ऑफिस आना होगा। ऋत्विक तैयार हो गए और बोले, सर आप अपने ऑफिस का एड्रेस बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। डायरेक्टर ने बताया उन्हें एड्रेस और पूछा कि वह कैसे आए हैं। तो ऋत्विक ने कहा कि मैं बाइक से आया हूँ। तो डायरेक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे बैठ जाता हूँ। और ऋत्विक आगे अपनी दास्तान सुनाते हुए बोले कि जब वो मुझे वहाँ लेकर पहुँचे तो वहाँ कोई ऑफिस था नहीं उस जगह पर, जो जगह उन्होंने बताई थी। सिर्फ एक किराने की दुकान थी और एक बनमस्का का स्टॉल था। डायरेक्टर उन्हें एक संकरी सी गली से अंदर ले गया। अंदर एक ऑरेंज कलर के गेट लगा हुआ था जिस पर बड़ा सा ताला था। डायरेक्टर ने गेट खोला तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने कहा, ये मेरा ऑफिस है। ऋत्विक ने कहा कि ये देखकर उनकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि तब तक उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है और ये ठीक नहीं है। ऋत्विक ने आगे कहा, उसने मुझसे कहा कि इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। फिर उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुझे गलत तरीके से छुआ, मैं वहीं फ्रीज हो गया। मैं अंदर से डर गया था। मैं सिर्फ 20 साल का था, मैं काँप रहा था। किसी तरह से मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा। ऋत्विक की वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने कई सारे टीवी शोज़, रियलिटी शोज़, वेब सीरीज़ और फिल्मों में काम किया है। साल 2011 में आई सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्हें घर घर पहचान मिल गई थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अपने पति गोविंदा को सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुनीता ने जोर देकर कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि गोविंदा उनकी ओर से किसी के सामने माफ़ी मांगे। ये विवाद असल में तब शुरू हुआ जब सुनीता ने अपने परिवार के एक पंडित जी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद गोविंदा ने खुद माफ़ी मांगी। सुनीता आहूजा ने एक हालिया इंटरव्यू या बयान में कहा, काफ़ी सुन रही हूँ कि मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरे आदर्श गोविंदा जी जो मेरे पतिदेव हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैं कभी चाहूँगी कि आप कभी किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़ें। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी का नाम विशेष रूप से नहीं लिया था और ना ही किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से बोला था। सुनीता ने बताया कि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिनके आधार पर उन्होंने अपनी बात कही थी। अगर इससे किसी को बुरा लगा हो तो वो हर सिद्धपीठ के गुरुजी और हर स्थान के गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथ में जो भी अनुभव हुआ वो मैंने बोला। अभी गोविंदा जी के यहाँ 3 पंडित जी हैं, उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं था। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि गोविंदा ऐसा करे। मैं हर गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। गोविंदा को माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी ही नहीं। मुझे ये पसंद नहीं आया और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो दोबारा ऐसा करें। दरअसल इस विवाद की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हुई, जब सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट पर जाकर
गोविंदा के ज्योतिषियों और पंडितों पर खर्चा करने की जो उनकी आदत है उस पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कहा कि गोविंदा कभी कभी पूजा के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इसके अलावा सुनीता ने गोविंदा की टीम और दोस्तों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोविंदा के दोस्तों और उनकी टीम में कुछ लोग बेवकूफ़ हैं और उनकी सलाह बिल्कुल बेकार होती है। ये लोग गोविंदा को सलाह गलत देते हैं। ये बयान उनके परिवार के पुजारी हैं मुकेश शुक्ला, उनके खिलाफ माना गया, जिससे विवाद बढ़ गया। इसके कुछ ही समय बाद गोविंदा ने अपनी पत्नी के बयान की निंदा की और खुद माफ़ी भी मांगी। अब गोविंदा के माफ़ी मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद खुद सुनीता आहूजा ने इस पर बात की है। यानी पिछले लंबे समय से कुछ ऐसा चल रहा है कि कभी गोविंदा माफ़ी मांगते हैं तो कभी सुनीता बयान देती हैं, और इसको लेकर दोनों के घर का जो किस्सा है वो निकलकर सबके सामने आ रहा है। मृदुल तिवारी बिग बॉस 19 से बाहर हो चुके हैं और शो से एविक्ट होने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने शो की टीम पर जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो अपने उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो रात दिन उनकी वजह से शो देख रहे थे। मृदुल ने तान्या मित्तल की झूठी कहानियों का जिक्र किया और गौरव खन्ना से अपनी दोस्ती पर भी खुलकर बात की। उनका ये मिड वीक एविक्शन लोगों की नाराज़गी का कारण बना है और शो की पोल भी एक तरह से खुलती जा रही है। अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए मृदुल ने कहा, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे हर कोई मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है। ट्रॉफी से ज़्यादा मैं दिल जीतना चाहता था और वही हुआ। मुझे शो से 1% भी नफरत नहीं मिली है। उन्होंने तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के गेम प्ले की भी आलोचना की और अपने एविक्शन पर मृदुल ने कहा कि ये सिर्फ 50 लोग थे। अगर आप मेरी एंट्री पर मुझे मिले वोट्स को देखते हैं तो आप हैरान होंगे, वहाँ 50 लोगों को 3 लोगों में से चुनना था। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बताया गया था, क्या ब्रीफिंग थी। मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मृदुल ने मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उन्हें यही करना था तो हर बार उन्होंने हर कॉन्टेस्टेंट के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया क्यों रखी। दर्शकों के वोट का क्या महत्व है। अगर 50 लोग आकर तय करेंगे कि वो किसे रखना चाहते हैं और किसे बाहर करना चाहते हैं तो देश भर के दर्शकों का क्या होगा। जो लोग मुझे पसंद करते थे उन्हें यह तय करने का मौका दिया ही नहीं गया कि मुझे शो में रखा जाए या नहीं, तो ये दर्शकों के साथ भी एक तरह से उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला। 50 रैंडम लोग घर में आते हैं, फिर मुझे बताया जाता है कि मुझे सबसे कम वोट मिले हैं। अगर शो के 15 हफ्तों में दर्शकों के वोटिंग के जरिए ही लोग बाहर निकलते रहे हैं तो सिर्फ मेरे लिए ये नई चीज़ क्यों शुरू की गई। उन्होंने प्रोड्यूसर्स पर बायस होने तक का आरोप लगाया और कहा, देखिए जो लोग शो चला रहे हैं उन्हें पता होगा कि वो इसके साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये पूरी तरीके से गलत है। ओडिशा के कटक शहर में श्रेया घोषाल के एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान गुरुवार को बड़ा हंगामा मच गया। कटक के बाली यात्रा मैदान में आयोजित इस इवेंट में बाली यात्रा उत्सव के समापन के मौके पर हजारों फैंस श्रेया घोषाल की परफॉर्मेंस देखने के लिए जमा हो गए थे। लेकिन जैसे ही श्रेया घोषाल मंच पर परफॉर्म करने पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मंच की तरफ उमड़ पड़े, जिससे अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस धक्का मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो था वो घायल हो गया। बेहोश व्यक्ति को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया और जिला प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि इस कॉन्सर्ट को इस वजह से कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन बाद में पुलिस आई और पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया और कार्यक्रम को फिर से शुरू कराया गया। पुलिस कमिश्नर एस देवदत्ता सिंह ने बताया कि कटक में भारी भीड़ जमा हो गई थी। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई जगह नहीं थी, लोग इतना सट कर खड़े थे और इस वजह से लोग इतना पास थे कि लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें अधिकारियों की मदद से बाहर निकाला गया। किसी भी तरह की भगदड़ या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। हाँ, ये सच है कि वहाँ बहुत भारी भीड़ थी, लेकिन हमने उसे ठीक से संभाला। एक व्यक्ति को मामूली चोट आई और उसकी हालत स्थिर है। अधिकारियों के मुताबिक भगदड़ जैसे हालात होते होते बचे और कोई गंभीर घटना नहीं हुई। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में शुरुआती चुनौतियाँ तो आई हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। खबर और है आपके लिए। सुनील शेट्टी के बेटे और एक्टर आहान शेट्टी को लेकर एक खबर आ गई है जो ये है कि बिग बॉस OTT 2 की जो एक एक्ट्रेस उसमें दिखाई दी थी, जिया शंकर, ये उसको डेट कर रहे हैं और ये अफवाहें सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट न्यूज़ में तेज़ी से फैल रही थी। लेकिन अब आहान शेट्टी की टीम ने इन खबरों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दे दी है और इन्हें
पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। आहान की टीम ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि आहान इस समय अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं और वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये डेटिंग की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आहान अभी किसी को डेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है, उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस स्टेटमेंट के बाद इन अफवाहों पर विराम लग गया है। हालांकि जिया शंकर की तरफ से अब तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आहान शेट्टी का डेब्यू आपको पता ही होगा कुछ समय पहले हुआ था 2021 में, और अगर वर्क फ्रंट की हम बात करें तो फिलहाल उनके पास काम है, ऐसा उनका कहना है। उनकी पहली फिल्म जो थी वो साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी तड़प, जिसमें वो तारा सुतारिया के साथ एक रोमांटिक पेयरिंग उनका हुआ था। फिल्म में आहान और तारा का इश्क फरमाना दर्शकों को पसंद भी आया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। डेब्यू के बाद आहान किसी बड़ी फिल्म में दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। इस फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी उनके साथ दिखेंगे। बॉर्डर 2 अगले साल 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज़ होगी। आहान का फोकस फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट्स पर है और टीम का कहना है कि उनका करियर ही उनकी प्रायोरिटी है। उनका नाम अगर किसी के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, ये 5 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।